नमस्कार मित्रों, मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य डाइटिशियन। योग मंत्र में आज आप लोगों के लिए डाइट के कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अपने लाइफ स्टाइल में इसको इन्वॉल्व करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी व्याधि में पराजित नहीं होंगे, कोई भी व्याधि हमको घेर नहीं सकेगी। कहावत है कि जो कमज़ोर होता है उसको सभी दबाते हैं। यही हमारे स्वास्थ्य पर भी लागू होता है। यदि हमारा शरीर कमज़ोर है तो हमको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, कोई व्याधि बहुत जल्दी हो जाती है। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य में, डाइट में, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं तो हम सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानें हम क्या करें, क्या खाएं, कैसे रहें, क्या अपना दिनचर्या को अपनाएं जिससे हमको ये किसी भी समस्या में हम ना पड़ें और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। आइए देखते हैं और जानते हैं। हीमोग्लोबिन कम है तो शारीरिक रूप से हम कमजोर रहेंगे। कमजोर शरीर रोग जल्दी घेरते हैं। क्या आप जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में रेड ब्लड कार्पुसल्स की संख्या भी कम हो जाती है। रेड ब्लड कार्पुसल्स या आरबीसी शरीर के समस्त अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। अब सवाल ये है कि हम फिर क्या खाएं जिससे कमजोरी दूर हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा भरपूर मिले, रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमारा इम्यून विकसित हो। जो भी मित्रों मौसम की फल और सब्जियां आती हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। जिस भी मौसम में जो फल, जो सब्जियां आ रही हैं, विशेषकर उनका इस्तेमाल आपको आवश्यक रूप से करना है। जौ और चने का सत्तू, अंडा, नारियल का किसी भी रूप में आप सेवन करें या नारियल पानी पिएं। गुड़ और चना या गुड़ मूंगफली। एक मुट्ठी मूंगफली को, एक आपको एक छोटा सा टिप दे रही हूं, बहुत आसान है। एक मुट्ठी मूंगफली लीजिए, रात को उसको पानी में भिगो दीजिए। प्रातः आप जब उठते हैं, जब आप नाश्ता कर रहे हैं उस समय पर या उससे पहले या नाश्ते के साथ आप उस मूंगफली को चबा करके खा लीजिए। बीन्स, दालें, इनको अवश्य रूप से शामिल करिए। मौसम में गाजर, अनार, चुकंदर का जूस जरूर पीजिए। एक केला डेली आपको लेना जरूरी है। सावधानी इसमें यह है कि यदि आपको डायबिटीज है, कोई रोग है, केला आपको सूट नहीं करता है तो आप ना लें, दूसरी चीजें लें जिससे भी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हरा धनिया, पुदीना, नारियल, तिल की चटनी प्रतिदिन आप लीजिए। हल्दी, दालचीनी, लहसुन का प्रयोग रोज करें। तुलसी के 9 से 10 पत्ते या तो आप किसी रूप में आप उसको कूट करके चाय में ले लें, काढ़े में ले लें या प्रसाद में ले लें, किसी भी तौर पे आप तुलसी के लेकिन 9 से 10 पत्ते जरूर लीजिए। 100 रोगों की एक दवा नारियल हमको आवश्यक रूप से अपने दिनचर्या में शामिल करना है। पनीर, अंडा, अंकुरित सलाद। अंकुरित 2, 3, 4 प्रकार के अंकुरित को मिक्स कर लीजिए। जो मौसम में फल, सब्जी, सलाद उपलब्ध हो उनको भी मिला लीजिए तो एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें फाइबर्स हमको बहुत अच्छे मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए B12 का भी बहुत मेन रोल है। B6, B12, नियासिन, थायमिन, विटामिन ए, ये सारी चीजें हमको इसमें उपलब्ध हो जाती हैं। और जैसे आम में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, कद्दू में भी विटामिन ए, पपीता है, इनमें भी विटामिन ए हमको भरपूर मात्रा में मिलता है। क्योंकि विटामिन ए भी सपोर्ट करता है आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए, निर्माण के लिए। गेहूं के जवारे का रस, गेहूं के जवारे का रस एक संजीवनी है आज के कलयुग में। यदि आप इसको भी प्रतिदिन अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, 1 कप यदि आप गेहूं के जवारे का जूस पीते हैं तो सारी व्याधियों से आप मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। इसी के साथ में बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं विटामिन सी भी आवश्यक है। दरअसल आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। नींबू, आंवला, टमाटर डाइट में जरूर शामिल करिए। अभी आप देख रहे होंगे कि विटामिन सी की टैबलेट्स डॉक्टर्स दे रहे हैं कि आप इसको जरूर
दिन में 2 या 3 सेवन करें, जिससे आप निरोगी रहने में हेल्प मिले। वही सेम यहाँ पर है, यदि हम आयरन को डाइट में ले रहे हैं या कोई हम टैबलेट ले रहे हैं आयरन की, एनीमिक है और उसको दूर करना है, या कमजोरी है, दुर्बलता है, उसको ख़त्म करना है, या हमारा हीमोग्लोबिन कम है, जितना नॉर्मल आइडियल वैल्यू होना चाहिए उससे कम है, तो भी यदि आप आयरन के कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, कोई भी डाइट ले रहे हैं, उसमें नींबू को या विटामिन सी को आप ज़रूर जोड़ दीजिए, तभी आपका आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से कर पाएगी और आपका हीमोग्लोबिन सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, पुनः उपस्थित होंगी आपके लिए कुछ डाइट के दूसरे टिप्स लेकर के, अन्य स्वास्थ्यवर्धक, ज्ञानवर्धक और जो हमारे दिनचर्या में शामिल हों, ऐसे कुछ टिप्स लेकर के हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। मैं ममता पवन गुरु अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।